बच्चों, ऑनलाइन स्कूल से आप मुकम्मल तालीम हासिल करके बोर्ड का इम्तहान बराए जमात नहम दहम बेहतर तौर पर पास कर सकते हैं। आप अपनी उम्र और तालीम के मुताबिक मज़ीद तालीम हासिल करें। वालदेन से फ़ोन या कंप्यूटर पर हमारी वीडियोस के ज़रिए तालीम हासिल करने की दरख्वास्त करें। रोज़ाना 1 से 2 घंटे ऑनलाइन पढ़ाई करें और जब आप स्कूल जाएंगे तो आपको मज़ीद किसी मदद की ज़रूरत नहीं होगी। इस तरह पढ़ाई करके अपना वक्त और वालदेन के अखराजात में बचत कर सकते हैं। ऑनलाइन स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है। जूम पर भी क्लासेस का फ़ायदा उठा सकेंगे। हर क्लास और हर मजमून की मुकम्मल तालीमी वीडियोस मौजूद हैं। अजीज तलबा और तालबात, फ़रूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि आइंदा आने वाली तालीमी वीडियोस आप हासिल कर सकें। Assalamu alaikum students, I hope you are all doing well. So today we are going to start our lesson number 2, our villages. और हमारे villages, गाँव, हमारे गाँव. So let's start with the very first one thing, that is we will do translation, we will do synonyms, we will do grammar and question answers along with some nouns, pronouns, along with some other communication skills, dialogues, and all these things. So let's start from the very first one thing, as we have discussed in the previous lecture, lesson 1. हम लोग अपना जो है वो पैराग्राफ वाइज हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे, सिनोनिम्स करेंगे, ट्रांसलेशन इनटू उर्दू करेंगे और हम लोग जो है हमारे पास कॉन्टेक्स्ट के ड्यूरिंग जो हमारे पास सवाल पूछे जाएंगे यानी जो क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे हम उनके आंसर्स भी मार्क करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने फर्स्ट पैराग्राफ से। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। स्टार्टिंग हम ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और वर्ड्स मीनिंग से करेंगे। Once Anjum's father was very tired of his office work. He didn't know what to do. His wife suggested him to take a few days leave from his office and visit his parents in Noorpur village. He would be refreshed by living in the village. After a few days, he would return home quite fresh to take up his work again. Once का मतलब होता है एक दफ़ा। अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद, was very tired, बहुत थके हुए थे। ऑफिस वर्क, अपने दफ्तरी काम से। एक दफ़ा अंजुम के फादर, एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम से बहुत ज़्यादा थके हुए थे। टायर्ड मीन्स थका होना। ही डिडेंट नो व्हाट टू डू, वो डिडेंट नो नहीं जानते थे, व्हाट टू डू कि क्या करना चाहिए, वो नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। हिज वाइफ सजेस्टेड हिम टू टेक अ फ्यू डेज लीव। हिज वाइफ, उनकी बीवी, सजेस्टेड मतलब नसीहत की या तजवीज़ दी। इसका हम इंग्लिश में सिनोनिम अगर करें तो आएगा गिवन, ओपिनियन या फिर एडवाइस। हिज वाइफ सजेस्टेड, उसकी बीवी ने उसे तजवीज़ दी। टू टेक अ फ्यू डेज लीव मीन छुट्टी, के कुछ चंद दिनों की छुट्टी ले लें। फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने दफ्तर से। एंड विज़िट हिज पेरेंट्स, और अपने वालदेन को मिलनाएँ। इन नूरपुर विलेज में। उनकी बीवी ने उन्हें तजवीज़ दी कि अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टियां ले लें और नूरपुर विलेज में यानी नूरपुर गांव में अपने वालदेन को मिल आएँ। ही वुड बी रिफ्रेश्ड बाय लिविंग इन द विलेज। ही वुड बी, वो होंगे, रिफ्रेश्ड मीन्स तरोताज़ा, दोबारा से तरोताज़ा होना। सिनोनिम है बिकम आ रिफ्रेश अगेन। बिकम फ्रेश अगेन यानी दोबारा से तरोताज़गी में होना या दोबारा से ताज़ा हो जाना। बाय लिविंग इन द विलेज, बाय लिविंग रहने से, इन द विलेज गाँव में, इससे वो गाँव में रहने से दोबारा से तरोताज़ा हो जाएंगे। आफ्टर अ फ्यू डेज, चंद दिनों के बाद। ही वुड रिटर्न होम, वो घर वापस आए। रिटर्न मीन कम बैक,
यानी वापस आना। होम क्वाइट फ्रेश, बिल्कुल ताज़ा। क्वाइट मीन्स कंप्लीट, टू टेक अप हिज वर्क अगेन, टू टेक अप अपने काम को दोबारा करने, हिज वर्क अगेन दोबारा करने। चंद दिनों बाद वो अपने घर बिल्कुल तरोताज़ा अपना काम करने के लिए वापस लौट आए। स्टूडेंट्स, पैराग्राफ 1 में मैंने आपको बता दिया कि सिनोनिम्स हमारे पास इंपॉर्टेंट 2 हैं जो बोल्ड हैं। सब पहला है सजेस्टेड, सेकंड है रिफ्रेश्ड। सजेस्टेड का जो मैंने इंग्लिश में मीनिंग बताया डेट इज़ गिवन ओपिनियन या फिर एडवाइज्ड। रिफ्रेश का जो मैंने सिनोनिम बताया बिकम फ्रेश अगेन, यानी दोबारा से तरोताज़ा हो जाना। तो हम इसकी एज अ होल इसकी ट्रांसलेशन करने में लगी हूँ। सिर्फ ट्रांसलेशन करूँगी इंग्लिश का, इंग्लिश जो है उसको रीड नहीं करूँगी। एक दफ़ा अंजुम के वालिद अपने दफ्तरी काम को लेकर बहुत ज़्यादा थक गए। वो नहीं जानते थे कि क्या करना चाहिए। उनकी बीवी ने उन्हें तजवीज़ दी कि अपने दफ्तर से कुछ दिन की छुट्टियां ले लें और अपने वालिदैन को मिलने नूरपुर गांव चले जाएं, जिससे वो गांव में रहने से वो तरोताज़ा ज़िंदगी गुजारेंगे। कुछ दिनों के बाद वो अपना काम करने दोबारा से बिल्कुल तरोताज़ा होकर घर वापस लौट आए। स्टूडेंट्स, सेकेंड पैराग्राफ का हम लोग रीड आउट करते हैं एज इट इज़। हम लोगों ने जिस तरह फर्स्ट पैराग्राफ को किया इसी तरह सेकेंड को भी स्टडी करेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम्स फादर, अंजुम के वालिद, रीच्ड पहुंच गए द ब्यूटीफुल विलेज, खूबसूरत गांव में। नूरपुर में, सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ द कैनाल, जो कि नहर के किनारे पर वाक़या था। सिचुएटेड मीन वाक़या होना, ठीक है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर में पहुंच गए जो कि नहर के किनारे पर वाक़या था। हिज पेरेंट्स वर, उसके वालिदैन, ओवरजॉयड टू सी हिम, उसको देखकर बहुत खुश हुए। ओवरजॉयड, ओवर हैप्पी, वेरी हैप्पी, ठीक है। सिनोनिम इसका होता है वेरी हैप्पी। उसके वालिदैन उसको देखकर बहुत खुश हुए। His other relatives also gathered to welcome him. उसके बाकी रिश्तेदार भी उसका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। Gathered मीन इकट्ठे होना, relatives मीन रिश्तेदार। उसके बाकी रिश्तेदार भी उसका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। स्टूडेंट्स, हम लोग इसकी ट्रांसलेशन अब मैं एज अ होल बताऊंगी कि क्या है। अगले दिन अंजुम के वालिद खूबसूरत गांव नूरपुर में पहुंच गए जो कि नहर के किनारे पर वाक़या था। उसके वालिदैन उसको देखकर बहुत खुश हुए और उसके दूसरे रिश्तेदार भी उसका इस्तकबाल करने के लिए इकट्ठे हो गए। स्टूडेंट्स, थर्ड पैराग्राफ को अब हम लोग देखते हैं। थर्ड पैराग्राफ की हम लोग स्टडी करेंगे। आ विलेज इज़ अ पीसफुल, गांव एक सुकूनदा, काम यानी कि खामोश, एंड क्वाइट प्लेस और पुरसकून जगह है। गांव एक निहायत पुरसकून, खामोश और बेहतर जगह है। इन द विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग, गांव में ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा होती है। गांव में ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा होती है। इन द विलेज लाइफ इज़ रिफ्रेशिंग एंड इंस्पायरिंग। रिफ्रेशिंग मीन बिकम रिफ्रेश अगेन, यानी कि दोबारा से तरोताज़ा होना। इंस्पायरिंग जो है वो सिनोनिम है इनके एक्साइटिंग या फिर इनकरेजिंग। इंस्पायरिंग जो है यानी कि मुतासिर, के मतलब पुर असर, यानी कि उससे बंदा, जिस चीज़ से बंदा खुश हो जाए, जिस चीज़ से बंदा बहुत ज़्यादा मुतासिर हो जाए, उसको हम इंस्पायरिंग कहते हैं। गांव में ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा और बहुत पुरजोश होती है। एज देर इज़ नो नॉइज़, क्योंकि वहाँ कोई शोर, एंड रश ऑफ द ट्रैफिक, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक का रश और शोर नहीं होता। पाकिस्तान इज़ द लैंड ऑफ विलेजेस, पाकिस्तान गांव की एक सरजमी है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ आर टोटल पॉपुलेशन लिविंग इन द विलेजेस, तकरीबन 70% से ज़्यादा आबादी या 70% हमारी आबादी का गांव में रहता है। पॉपुलेशन होती है नंबर ऑफ द पीपल लिविंग एट द सेम प्लेस एट द सेम टाइम इज़ नोन एज पॉपुलेशन।
The population of a big village may go to 5,000 और 6,000 कि एक बड़े गांव की जो आबादी है वो 5,000 या 6,000 तक होती है। एक बड़े गांव की जो आबादी है वो 5,000 से 6,000 तक होती है। बट आ स्मॉल विलेज यूजुअली हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2,000 पीपल और लेस। लेकिन एक छोटे गांव की जो आबादी है वो तकरीबन 2,000 या 2,000 से कम होती है। स्टूडेंट्स, इसमें जो हमारे पास पैराग्राफ नंबर 3 था उसमें हमारे पास 3 मेन सिनोनिम्स हैं। नंबर 1 है क्वाइट, काम। काम का जो सिनोनिम है डेट इज साइलेंट। सेकेंड हमारे पास सिनोनिम है इंस्पायरिंग, इसका जो है सिनोनिम मैंने आपको बताया था एक्साइटिंग एंड इनकरेजिंग। थर्ड है पॉपुलेशन, नंबर ऑफ द पीपल लिविंग एट द सेम प्लेस और द सेम टाइम। अब मैं आपको टोटल जो है इसका जो है मैं आपको बता देती हूँ कि इसकी मैं आपको ट्रांसलेशन एक दफ़ा करके बताऊंगी। सिनोनिम्स मैंने इंपॉर्टेंट आपको बता दिया, वो एज़ यूजुअल बोल्ड में भी लिखे हुए हैं। तो स्टार्टिंग में इसके सिर्फ उर्दू ट्रांसलेट करूंगी, इंग्लिश तो आपको मैंने एक दफ़ा कर दी है ना, तो एक कंप्लीट ट्रांसलेशन का मैं आपको अब बोलने लगी हूँ, तो उसको आप अच्छे से समझ लीजिएगा। गांव एक पुरसकून, खामोश और एक बेहतर जगह है। गांव में ज़िंदगी बहुत तरोताज़ा और मुतासिर करने वाली होती है क्योंकि वहाँ पर कोई शोर या ट्रैफिक का रश नहीं होता। पाकिस्तान गांव की एक सरजमी है जिसमें पाकिस्तान की आबादी का तकरीबन 70% हिस्सा जो है वो गांव पर मुश्तमिल है, देहातों पर मुश्तमिल है। बड़ी आबादी वाले देहात, उनकी आबादी तकरीबन 5,000 या 6,000 होती है, लेकिन छोटी आबादी वाले जो देहात हैं उनमें आबादी की तादाद 2,000 या 2,000 से कम लोगों पर मुश्तमिल होती है। स्टूडेंट्स, थर्ड जो हमारे पास पैराग्राफ है ना उसके साथ हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द टॉपिक सेंटेंस इन दिस पैराग्राफ। टॉपिक सेंटेंस होता है मेन सेंटेंस, यानी कि इस सेंटेंस में जो है वो बेसिकली किस चीज़ की बात की गई है, तो विलेज की बात की गई है। तो आपने टॉपिक सेंटेंस इसका जो है वो बनाना है आ विलेज, ठीक है, आ विलेज, या फिर आपने बनाना है लाइफ इन द विलेज, ठीक है। ये आपने टॉपिक सेंटेंस इसका बना देना है क्योंकि इसमें सिर्फ विलेज से रिलेटेड बात हो रही है, देहाती ज़िंदगी से रिलेटेड बात हो रही है, तो लाइफ इन अ विलेज आप इसका टॉपिक सेंटेंस बना दें, ठीक है। फोर्थ हम लोग पैराग्राफ की बात करेंगे। हमारे पास यहाँ पर फोर्थ पैराग्राफ दिया गया है, द विलेजर्स, देहाती लोग। विलेज जो होता है वो देहात होता है, विलेजर्स जो हैं वो देहात में रहने वाले लोग होते हैं। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस, देहाती लोग सिंपल यानी सादा घरों में रहते हैं। द विलेजर्स लिव इन अ सिंपल houses. Every village has a masjid where people offer namaz. Some of the smaller villages do not have electricity. The villagers have green trees in and around their houses. The trees provide shady sitting places in the summer afternoons. The villagers, देहाती लोग, live in the रहते हैं in a simple houses, सादा घरों में। देहाती लोग सादा घरों में ज़िंदगी बसर करते हैं। एवरी विलेज, हर गांव, हैज़ अ मस्जिद, एक मस्जिद पर मुश्तमिल होता है, उसकी एक मस्जिद होती है। वेयर पीपल ऑफर नमाज, जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहाँ लोग नमाज अदा करते हैं। सम ऑफ द स्मॉलर विलेजेस डू नॉट हैव इलेक्ट्रिसिटी, कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती, इलेक्ट्रिसिटी होती है बिजली। कुछ छोटे देहातों में बिजली नहीं होती। द विलेजर्स हैव ग्रीन ट्रीज इन, देहातों में सब्ज दरख्त होते हैं। इन घरों में एंड अराउंड के गिर्द देयर हाउसेस, छोटे विलेजेस में, देहातों में घरों के इर्द गिर्द और घरों में सब्ज दरख्त होते हैं। द ट्री, वो दरख्त, प्रोवाइड, मुहैया करते हैं। शेडी सिटिंग यानी कि सायादार जगह, सिटिंग प्लेसेस, बैठने की जगह। इन द समर आफ्टरनून, गर्मियों की सपहर में, वो दरख्त गर्मियों के सपहर में एक सायादार जगह पर बैठना मुहैया करते हैं या सायादार जगह मुहैया करते हैं। स्टूडेंट्स, इसको मैं एक एज अ होल आपको ट्रांसलेशन इसकी करके बता रही हूँ क्योंकि इसमें मेन कोई सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन मैं इसको एज अ होल आपको ट्रांसलेशन बता देती हूँ ताकि अगर आपको एग्जाम में ट्रांसलेशन का पैराग्राफ आ जाए तो आपको कोई मुश्किल ना हो।
देहाती सादा घरों में ज़िंदगी गुजारते हैं। हर गांव में एक मस्जिद होती है जहां वो नमाज अदा करते हैं। कुछ छोटे गांव में बिजली नहीं होती। देहाती लोगों के घरों में और घरों के इर्द गिर्द सारे हरे दरख्त भी होते हैं। हरे दरख्त वो दरख्त देहाती लोगों को गर्मियों की दोपहर बैठने के लिए सायादार जगह मुहैया करते हैं। स्टूडेंट्स, फोर्थ पैराग्राफ के साइड पे ना हमारे पास एक क्वेश्चन दिया गया है, उसका हम आंसर जो है अभी कर लेते हैं। तो आंसर लिखा हुआ है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डू द विलेजर्स लीव। किस तरह की जो ज़िंदगी है वो देहाती लोग बसर करते हैं। तो हम लोगों ने फोर्थ पैराग्राफ के आगाज़ में ही हम लोगों ने इसका देख लिया था कि किस तरह की ज़िंदगी बसर करते हैं। द विलेजर्स लिव इन सिंपल हाउसेस एंड ऑब्वियसली दे लिव्स अ सिंपल लाइफ। तो सिंपल आपने जवाब देना है, विलेजर्स लिव अ वेरी सिंपल लाइफ इन द विलेजेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग फिफ्थ जो पैराग्राफ है हमारा उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी रीडिंग कर लेते हैं। रीडिंग का हम लोगों को ऐसा जो है हमें आइडिया हो जाएगा कि क्या वर्ड को किस तरह प्रोनाउंस करना है। Usually, a small village does not have a hospital, high school, and post office. High schools are in nearby towns and bigger villages. Mostly, people living in far off villages are not educated. A teacher of the village's primary school takes care of the postal needs to the villager. He also reads and writes letters for them. स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने जैसे कि इसकी उर्दू रीडिंग इंग्लिश रीडिंग तो कर ली, तो हम लोग इसका वर्ड बाय वर्ड जो है वो इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। तो हम लोग ट्रांसलेशन स्टार्ट करते हैं। यूजुअली हस्बे मामूल स्मॉल विलेज, एक छोटा गांव, डज नॉट हैव अ हॉस्पिटल, उसमें अस्पताल नहीं होता। हस्बे मामूल, एक छोटे देहात में अस्पताल नहीं होता। हाई स्कूल नहीं होता और पोस्ट ऑफिस यानी कि डाकिया का दफ्तर भी नहीं होता, डाक खाना भी नहीं होता। हस्बे मामूल छोटे देहात में अस्पताल, हाई स्कूल और डाक खाना नहीं होता। हाई स्कूल्स आर इन नियर बाय टाउन्स, हाई स्कूल करीबी कस्बों में होते हैं एंड बिगर विलेजेस और बड़े गांव में। हाई स्कूल करीबी कस्बों में और बड़े देहातों में होते हैं। मोस्टली पीपल लिविंग इन फार ऑफ विलेजेस, कुछ लोग जो देहातों में रहते हैं, आर नॉट एजुकेटेड, वो पढ़े लिखे नहीं होते यानी तालीम याफ्ता नहीं होते। आ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स। प्राइमरी स्कूल, देहाती प्राइमरी स्कूल का जो एक टीचर है, उस्ताद है, वो देहाती लोगों की जो डाक हैं उनकी हिफाजत करता है। ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम, और वो उनके लिए खतूत लिखता भी है और पढ़ता भी है। एक दफ़ा इसमें कोई इम्पोर्टेंट सिनोनिम तो नहीं है, लेकिन हम लोग इसका जो है वो एक दफ़ा एज अ होल ट्रांसलेशन इसकी हम कर लेते हैं। हस्बे मामूल छोटे देहात में अस्पताल, हाई स्कूल और दाखाना नहीं होता। हाई स्कूल करीबी कस्बों में या बड़े गांवों में मौजूद होते हैं। कुछ लोग जो हैं वो देहात से दूर ज़िंदगी बसर कर रहे होते हैं और वो तालीम याफ्ता नहीं होते। प्राइमरी स्कूल का टीचर, देहाती प्राइमरी स्कूल का टीचर देहाती लोगों के डाक की हिफाजत करता है और उनके लिए लिखता और पढ़ता भी है। खतूत जो उनके लिए आते हैं वो लिखता भी है और वो पढ़ता भी है। स्टूडेंट्स, हमारे पास साइड पे जो है वो एक क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन को हम लोग स्टडी कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया है, व्हाट आर द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स। विलेजर्स की यानी कि देहाती लोगों की पोस्टल नीड्स कौन कौन सी होती हैं, यानी कि बिल आ जाते हैं, बिल होते हैं, कोई दूसरे शहर से कोई ख़त आ जाता है, तो वो तमाम चीज़ें जो हैं वो पोस्टल नीड्स कहलाती हैं। तो स्टूडेंट्स, आपने ये देखना है यहाँ पर आपने इसका जो आंसर है वो यहाँ तक लिखना है। ये लिखना है, आ टीचर ऑफ द विलेज प्राइमरी स्कूल टेक केयर ऑफ द पोस्टल नीड्स ऑफ द विलेजर्स। ही ऑल्सो रीड्स एंड राइट्स लेटर्स फॉर देम। पोस्टल नीड्स आर एनी काइंड ऑफ ऑफिशियल स्टेटमेंट, लेटर और एनी अदर मैसेज दैट हैज़ बीन डिलीवर्ड टू पीपल्स बाय अदर प्लेसेस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने सिंपल ये करना है कि आपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो इतना सही करना है। जो मैंने बोला है वो आप एक दफ़ा दोबारा से सुन लें तो आपको आइडिया हो जाएगा
कि क्या हम लोगों ने इसका रिस्पॉन्स देना है, यानी इसका आंसर क्या देना है। स्टूडेंट्स, हम लोगों का आज के लिए इतना ही बहुत है। 5 पैराग्राफ्स के आपने ट्रांसलेशन, सिनोनिम्स और जो है रीडिंग, जो है वर्ड्स के प्रोनाउंसिएशन आपने बिल्कुल अच्छे से प्रिपेयर करनी है। इंशाल्लाह हम लोग 6th पैराग्राफ से हम लोग अगले लेक्चर में हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे। और आपने अच्छे से जो क्वेश्चंस हैं, जो पैराग्राफ के साथ क्वेश्चंस हैं, उनको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि जब हम एक्सरसाइज की तरफ मूव ऑन करेंगे तो हमारे पास कुछ ऐसे ही सवालात भी अवेलेबल होंगे जिनको हम लोगों ने करना होगा। तो आप लोगों की अभी से प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चंस के आंसर्स भी मैंने आपको बताया हैं, तो बेहतर यही रहेगा कि आप उनको लिख लें ताकि आपको जो है बर वक्त आसानी हो। फिर आपके लिए नोट्स भी प्रिपेयर होंगे, तो आप ऑलरेडी उससे देख के अपनी तैयारी एग्ज़ाम की कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह हम लोग 6th पैराग्राफ से कल अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस लेसन नंबर 2। आप इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। इंशाल्लाह वी विल मीट इन द वेरी नेक्स्ट लेक्चर विद द न्यू पैराग्राफ नंबर 6। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।